हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित रहीम के दोहे। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबर के दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया है। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। रहीम दोहावली, बरवे, रहीम सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। वे अरबी, फारसी, संस्कृत तथा हिंदी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्यों में किया। यहाँ पर रहीम के नीतिपरक दोहे लिए गए हैं, जिनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह का आचरण और व्यवहार करना चाहिए और किस तरह का आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के दोहों को पढ़ना। तो इस पाठ का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिचय। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। चटकाए का अर्थ है झटके से तोड़ना, परि का अर्थ है पढ़ना। एक बार मैं फिर से दोहा पढ़ती हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम जी ने इस दोहे में प्रेम और विश्वास की महत्ता को दर्शाया है। वे कहते हैं कि प्रेम आपसी लगाव और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह विश्वास टूट जाए तो उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, मन में दरार आ जाती है। जिस प्रकार एक सामान्य धागे के टूटने पर जब उसे जोड़ते हैं तब उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी धागा टूटने पर पहले के समान नहीं होता, मन में अविश्वास बना ही रहता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ भी लें, तब भी मन में कोई ना कोई कसक रह जाती है और मन में संशय बना ही रहता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो आत्मीय संबंध हैं वे टूटने ना पाएं। इस पाठ का दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। तो चलिए सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। निज का अर्थ है अपनी, बिथा का अर्थ है व्यथा या दुख, गोय का अर्थ है छिपाकर, सुनी का अर्थ है सुनकर, अठिलई हैं का अर्थ है इठलाना या मजाक उड़ाना, बाँटी का अर्थ है बांटना, कोय का अर्थ है कोई। एक बार दोहा फिर से, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोय। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपने मन की वेदना तथा कष्ट को मन में ही छुपाकर रखना चाहिए।
उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं और ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि वे आपकी पीठ पीछे आपके दुखों का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि वास्तव में जो लोग होते हैं उनका व्यवहार हमारे सामने दिखावटी होता है और पीठ पीछे वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इस पाठ का तीसरा दोहा है, एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। तो चलिए सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। साधे का अर्थ है साधना या संभालना, मूलहि का अर्थ है जड़, सींचबो का अर्थ है सींचना या पौधों में पानी देना, और अघाय का अर्थ है तृप्त। एक बार फिर से दोहा पढ़ती हूँ। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। इस दोहे में रहीम जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक साथ सारे काम करने से सब काम अधूरे रह जाते हैं और कोई भी काम पूरा नहीं होता। जबकि एक काम को पूरा करने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह से किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल फूल प्राप्त नहीं कर सकते। इस दोहे का हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि कवि का कहना है कि हम जो संसार में इतने सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। तो उनका कहना है कि अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा हमें एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संसार की सभी कामनाएं स्वतः यानी अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ही एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि हमारा सभी काम पूरा हो जाए। इस पाठ का अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। चलिए सबसे पहले शब्दों के अर्थ जानते हैं। रमी रहे, इसका अर्थ है मन लगना या बस जाना। अवध नरेश यानी कि अवध के राजा राम। विपदा यानी विपत्ति या दुख कष्ट। सो का अर्थ है वह। आवत का मतलब है आता है। देश का अर्थ है देश। एक बार फिर से दोहा पढ़ती हूँ। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे पर रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति आने पर मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान पर चला जाता है। चित्रकूट को दुख निवारण तथा शांतिदायक प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वनवास की आज्ञा मिलने पर अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट जाना पड़ा और वहां जाकर उनका मन रम गया। तो रहीम जी के अनुसार जिस पर विपत्ति आती है या जिसके ऊपर विपदा पड़ती है वह व्यक्ति चित्रकूट में आकर बस जाता है और वहां पर जाकर उसको शांति मिलती है। पाठ का अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नटकुंडली सिमट कूद चढ़ जाई। शब्द से पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है गहरा या अधिक।
अर्थ का अर्थ है अर्थ या आशय, आखर का अर्थ होता है अक्षर, थोड़े का मतलब है थोड़ा या कम, आही का मतलब होते हैं, सिमटी का अर्थ है सिकोड़ कर। एक बार फिर से दोहा पढ़ती हूँ। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नटकुंडली, सिमटी कूद चढ़ जाई। इस दोहे में रहीम दास जी ने दोहे की ही महत्ता को बताया है और ये बताते हुए वो कहते हैं कि दोहे में अक्षर कम होते हैं पर उसमें गहरा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार कोई नट अर्थात जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, वे कुंडली मारकर अपने शरीर को थोड़ा सिकोड़ कर लघु रूप में ले आता है और ऊंची कूद लगाकर रस्सी पर चढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार एक दोहा लघु अर्थात छोटा होते हुए भी गहरा अर्थ प्रदान करता है। क्योंकि आप कोई भी दोहा पढ़िए तो उसमें शब्द बहुत कम होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। तो इस दोहे में कबीर ने दोहे की ही महत्ता के बारे में बताते हुए कहा है कि छोटे होते हुए भी वह आपको गहरा अर्थ प्रदान करता है। इस पाठ का दूसरा दोहा है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो शब्दों के अर्थ देखते हैं। धनी का अर्थ है धन्य है, पंक का अर्थ है कीचड़, लघु का अर्थ है छोटे, जिय का अर्थ है जीव, पियत का अर्थ है पीकर, अघाय का अर्थ है तृप्त, उदधि का अर्थ है सागर, बड़ाई का अर्थ है बड़प्पन, जगत का अर्थ है संसार, पियासों का अर्थ है प्यासा। एक बार फिर से दोहा पढ़ती हूँ। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इस दोहे में रहीम जी ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य कहा है। क्यों? क्योंकि कीचड़ का जल कम से कम छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने में समर्थ होता है, जबकि सागर के खारे जल को ना तो कोई पी सकता है और ना ही उससे प्यास बुझ सकती है। अतः सागर की विशालता और अपार जल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए स्पष्ट है कि जीवन में उपयोगी वस्तुओं का ही महत्व होता है। इस पाठ का अगला दोहा है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझों कछु न देत। शब्दों के अर्थ देखते हैं। नाद का अर्थ है ध्वनि, रीझ का अर्थ है मोहित होकर, तन का अर्थ है शरीर, मृग का अर्थ है हिरण, रीझों मोहित होने पर भी, कछु का अर्थ है कुछ। एक बार फिर से दोहा पढ़ती हूँ। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हे देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझो कछु न देत। इस दोहे में कवि ने स्वार्थी मनुष्यों के बारे में बताया है और उन्हें पशुओं से भी बदतर कहा है, क्योंकि कवि का कहना है कि हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मोहित होकर शिकारी को अपना शरीर दे देता है, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बदतर होते हैं और किसी की कला पर मोहित होने पर भी बदले में वे कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि वास्तव में कुछ मनुष्य संचयी तथा लोभी प्रकृति के होते हैं कि उनके पास धन तो होता है पर वो किसी को देना नहीं चाहते। इस पाठ का अगला दोहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। शब्दार्थ देखते हैं। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी हुई। लाख करो किन कोय का अर्थ है लाख कोशिश करने पर भी। फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध। मथे का मतलब है मथना। तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मथकर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करके भी हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए, अर्थात हमें अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस पाठ का अगला दोहा है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरीवार। शब्दों के अर्थ देखते हैं। आवे का अर्थ है आना। इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि हर एक वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि का कहना है कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती। अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह उस समय काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस पाठ का अगला दोहा है। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को रवि नहीं सके बचाए। शब्दों के अर्थ जानते हैं। निज का अर्थ है अपना, विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, सहाय का अर्थ है सहायता करना, जलज का अर्थ है कमल और रवि का अर्थ है सूर्य। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास अपनी संपत्ति ना हो तो कोई भी विपत्ति में उसकी सहायता नहीं करता। जिस प्रकार जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता, उसी प्रकार अपनी संपत्ति ना होने पर विपत्ति के समय कोई सहायक नहीं होता। अर्थात अपना धन ही समय पर काम आता है। इस पाठ का अगला दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम दास जी ने जीवन के लिए जल का क्या महत्व होता है इस बात का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर पानी का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बताते हुए पानी के प्रभाव को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया है वह है मोती के संदर्भ में। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक। तो अगर मोती का पानी उतर जाए अर्थात चमक चली जाए तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है उसका मान सम्मान। तो मनुष्य का पानी उतर जाना अर्थात
उसका मान सम्मान समाप्त हो जाना, और मान सम्मान के बिना तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो इसी तरह से चून अर्थात आटा के संदर्भ में पानी का अर्थ है उबारना या सामान्य रूप से पानी, क्योंकि आटे का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम उसमें पानी मिलाते हैं। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना तथा प्रभावहीन हो जाता है। आशा है आपको रहीमदास जी के दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।